जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी केंद्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों 68 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ही कम समय रह गया है। उम्मीद है आपने अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया होगा और बहुत ही तेज गति से जो भी कुछ छूटा हुआ है उसे रिवाइज कर रहे होंगे। दोस्तों 68 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है उन्हें चैनल पे डाला गया है। आप उन वीडियोज को जरूर देखें, वहां से प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। उसी सीरीज में आज हम बिहार की नदियों को देखेंगे, बहुत ही क्विक रिवाइज करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बस उसी पे चर्चा करेंगे जिससे सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिहार की नदियों या अपवाह तंत्र की बात की जाए तो बिहार के नदियों को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक तो वो जो हिमालय से निकलती है नदियां, और दूसरा जो दक्षिण के पठारों से निकलती है, या फिर एक उत्तरी मैदान की नदियां और एक दक्षिणी मैदान की नदियां। गंगा नदी बिहार को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटती है और बिहार के बीचों बीच लगभग गुजरती है। तो चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यह होता है कि कौन सी नदी क्या क्या उद्गम स्थल रहा, बिहार में कहां प्रवेश किया, और या इसका मुहाना कहां रहा, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों इसका उद्गम स्थल गंगोत्री है और ये जो है इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, बिहार में जो ये प्रवेश करती है, प्रश्न सीधा बनता है, बक्सर जिला के चौसा में ये प्रवेश करती है बिहार में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे। दूसरा कि गंगा नदी का बिहार में कुल लंबाई जो है वो 445 किलोमीटर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा जो है ये लंबा किस जिला से होती है, तो ये पटना में सबसे ज्यादा लंबाई है गंगा नदी की। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न और जो इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से गुजरती है, तो 11 जिलों से दोस्तों गुजरती है गंगा नदी। तो ये भी आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। गंगा नदी बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। अगला देखते हैं। अगला है सरयू नदी। सरयू नदी दोस्तों इसका उद्गम स्थल जो है ये मिलाम नेपाल में है, और दोस्तों ये बिहार में जो प्रवेश करती है ये दरौली जो है जगह का नाम है सिवान में। दोस्तों सिवान के दरौली में बिहार में ये प्रवेश करती है। एक और इंपॉर्टेंट सबसे कि अगर प्रश्न पूछे कि बिहार के उत्तरी जो भी नदियां हैं उसमें सबसे पश्चिम से कौन बिहार में प्रवेश करती है, तो सबसे पश्चिम से दोस्तों सरयू नदी ही करती है। और सरयू नदी ऑप्शन में ना रहे क्योंकि इसका अलग अलग बहुत सारा नाम है, तो इसके अलग अलग नाम हम देख लेते हैं। सरयू नदी को दोस्तों सबसे पहले तो घाघरा या घग्घर नदी भी बोलते हैं। घाघरा या घग्घर नदी बिल्कुल आप याद कर लीजिए। इसके अलावा इसका और नाम है करनाली भी कहते हैं, देविका, रामप्रिया, शारदा नदी भी इसको कहते हैं। तो ये सभी इसके नाम हैं, तो इसमें से कोई भी नाम आपको दिखे तो आप समझ जाइए सरयू नदी है। उद्गम स्थल मैंने बताया नेपाल में मिलाम जो है वो जगह पे है। मिलाम एक आइसबर्ग है दोस्तों, तो वहां से ये निकलती है, और ये जो है इसका मुहाना जो है ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। गंगा नदी में ये छपरा में जाके गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। और बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है, तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है इसको बौद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में। सरयू नदी आपने सुना ही होगा, हमारे जो है रामायण से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है सरयू नदी का कहानी, तो इसलिए इसको बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला नदी जो है वो है गंडक नदी। ये सारी नदी जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये बिहार में उत्तर से बहने वाली नदियां हैं, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को अभी हम देख रहे हैं दोस्तों। तो गंडक नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है यह मानग मोट और कुतांग जो आइसबर्ग है वहां पे नेपाल और तिब्बत का अन्नपूर्णा पहाड़ी श्रेणी से ये निकलती है। बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, ये सारे वर्ड जो मैं बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्नपूर्णा पहाड़ी जो है नेपाल और तिब्बत हिमालय, और ये जो आइसबर्ग का नाम ये दोस्तों मांगन मोट और कुतांग। बिहार में ये जो जाके गंगा नदी में मिल जाती है कहां पे, तो पहलेजा घाट में दोस्तों। पहलेजा घाट कहां है, तो हाजीपुर के पास पहलेजा घाट है, वहां ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। और इसका भी नाम अलग अलग है दोस्तों, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। इसको नारायणी नदी, शालिग्रामी नदी, सदा नीरा, सप्त गंडकी, काली गंडकी आदि नामों से इसे पुकारा जाता है। तो अगर पूछे कि शालिग्रामी नदी कौन है, तो गंडक नदी दोस्तों। या फिर नारायणी नदी किसे कहते हैं, तो ये भी दोस्तों गंडक नदी को कहते हैं। और ये जो गंडक नदी जो है ये बिहार में प्रवेश करती है दोस्तों, ये भी आपको पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है।
अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है दोस्तों, ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। इसका जो उद्गम स्थल क्या होगा, सोमेश्वर की पहाड़ी, और ये इसका मुहाना क्या होगा, ये गंगा नदी में मुंगेर में जाके मिल जाती है दोस्तों। गंगा नदी में मुंगेर में जाके मिल जाती है। और ये भी दोस्तों पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है बिहार में, और इसे सबसे तेज धारा वाली नदी कहते हैं। उत्तर बिहार का सबसे तेज धारा वाली नदी अगर पूछे तो ये है दोस्तों बूढ़ी गंडकी। आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बूढ़ी गंडक को सबसे तेज धारा वाली नदी कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो है वो है बागमती। बागमती दोस्तों ये कहां से निकलती है, तो महाभारत श्रेणी से निकलती है। और ये दोस्तों बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि ये गंगा नदी में नहीं मिलती है, बल्कि ये कोसी नदी में जाकर मिल जाती है। यहां पे बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि बागमती रिवर बोलेगा कि इसका मुहाना कहां है, तो गंगा नदी आप टिक कर देंगे, सोचेंगे सब तो गंगा में ही मिल रही है। तो नहीं दोस्तों, ये नदी गंगा में नहीं मिलती है, बल्कि ये कोसी में जाके मिल जाती है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अगला नदी देखते हैं। अभी तक दोस्तों हम लोग उत्तर बिहार की नदियां देख रहे हैं। अगला नदी है इसमें दोस्तों, वो है कमला नदी। कमला नदी भी दोस्तों महाभारत श्रेणी से निकलती है, जो कि नेपाल में है। और ये जाके गंगा नदी में दोस्तों मिलती है काढ़ागोला में। काढ़ागोला में जाके गंगा नदी से ये मिल जाती है कमला नदी। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इन सभी का जो बिहार में लंबाई है वो मैं नहीं बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट था जहां पे बिहार में उसकी लंबाई जानना जरूरी था वहां मैंने बताया था। एक नजर वैसे आप देख सकते हैं, बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है वो है कोसी नदी। कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना धारा बदलते रहती है, जिससे बिहार में आए दिन हर साल बाढ़ आता रहता है। तो इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे है कि गंगा नदी का बिहार में सबसे लंबा जो है सहायक नदी अगर पूछे तो वो भी कोसी नदी है। अब इसका ये देख लेते हैं हम लोग उद्गम स्थल। तो इसका उद्गम स्थल नेपाल के सप्तकोशिकी से है। सप्तकोशिकी की याद रखेंगे। और गोसाईनाथ नाम का जगह जो है यहां से ये निकलती है। इस तरह से भी प्रश्न पूछ देता है कि कोसी नदी जो है काठमांडू के किस तरफ से निकलती है, तो काठमांडू के उत्तर पूर्व वाले रीजन से ये निकलती है। और ये जाके कहां पे गंगा नदी में मिलती है, यानी इसका मुहाना कहां है, तो ये कुर्सेला में गंगा नदी से जाके मिल जाती है। और ये आपको मैंने बताया है कि इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला नदी है दोस्तों, वो है महानंदा। महानंदा के बारे में आप याद रखेंगे कि बिहार, उत्तरी बिहार के जो भी नदियां है उसमें सबसे पूर्व में जो नदी है वो है महानंदा। इस तरह से प्रश्न पूछता है कि उत्तर बिहार की नदियों में सबसे पूर्व से बहने वाली नदी कौन है, तो महानंदा है दोस्तों। ये कहां से निकलती है, तो ये भी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। और कहां मिलती है, तो गंगा नदी में कटिहार में जाके मिल जाती है दोस्तों। तो ये बिल्कुल आप महानंदा के बारे में याद रखेंगे। अगला नदी जो है वो है कर्मनासा। कर्मनासा नदी जो है, अब यहां से शुरू हो रहा है दोस्तों दक्षिण बिहार की नदियां। दक्षिण बिहार की नदियां मैं आपको बता दूं, यहां से शुरू हो रहा है दक्षिण बिहार की नदियां। तो कर्मनासा नदी जो है दक्षिण बिहार में पूछे सबसे पश्चिम से आके कौन मिलती है, तो वो होगा कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी जो है दक्षिण बिहार में सबसे पश्चिम से आके मिलती है कर्मनासा नदी। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है विंध्याचल की पहाड़ियां। विंध्याचल की पहाड़ियां आप याद रखेंगे। और गंगा में ये कहां जाके मिलती है, तो ये चौसा में गंगा में जाके मिल जाती है। अगला नदी जो है वो है सोन नदी। ये भी दक्षिण मैदान में बहने वाली नदियां हैं, पठार से निकलने वाली नदियां हैं। और इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अमरकंटक जो पहाड़ है वहां से ये निकलती है सोन नदी। और सोन नदी जो है गंगा में कहां मिलती है, तो पटना के नजदीक दानापुर, आपने देखा होगा दानापुर में जाके ये मिल जाती है सोन नदी गंगा में। तो बिल्कुल आप ये याद रखिएगा। अगला जो है वो नदी है दोस्तों उत्तर कोयल नदी। उत्तर कोयल नदी जो है वो रांची के पठार से निकलती है, जो कि झारखंड के रांची के पठार से निकलती है। और ये गंगा में नहीं मिलती है दोस्तों। उत्तर कोयल जो है वो सोन नदी में जाके मिल जाती है। और दूसरा है दक्षिण कोयल। ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है झारखंड के, और ये गंगा में दोस्तों मिलती है। अगला जो नदी है वो है अजय नदी। अजय नदी जो है ये बाट पार जमुई से निकलती है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जमुई से जो है
कौन सा पूछ सकता है कौन सा ऐसा नदी है जिसका कि बिहार में ही उद्गम स्थल है, तो ये है दोस्तों अजय। अजय नदी जो है इसका उद्गम स्थल बिहार में ही है। बाटपार जो है जमुई में इसका उद्गम स्थल है। और ये नदी गंगा में कहाँ मिलती है? बिहार में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। तो ये बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा। अगला नदी जो है वो है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है ये कहाँ इसका उद्गम स्थल है? ये है चोरहा पहाड़ी पलामू। चोरहा पहाड़ी पलामू कहाँ है? झारखंड में दोस्तों। तो यहां से इसका उद्गम स्थल है और गंगा में ये मिलती है फतुहा में। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है पहले दोस्तों कि ये कहाँ पे मिलती है पुनपुन नदी, तो ये फतुहा में जाके मिलती है। अब जो है अगला नदी जो देखते हैं दोस्तों, अगला जो नदी है वो है फल्गु नदी। फल्गु नदी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फल्गु नदी कौन से नदी पे जो पिंड दान किया जाता है, तो ये नदी दोस्तों है फल्गु नदी पे ही पिंड दान किया जाता है। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो दोस्तों फल्गु नदी बोधगया में बहता है, तो वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर की पठार है दोस्तों, और ये भी गंगा नदी से जाके मिल जाती है। और लास्ट नदी देखे दोस्तों दक्षिण का, अगर पूछे कि दक्षिणी नदी, बिहार की दक्षिण में बहने वाली नदी जो सबसे पूर्व में बहती है, तो वो होगा किऊल दोस्तों। और ये है दोस्तों खरगडीहा से ये निकलती है दोस्तों, जो गिरिडीह झारखंड में है इसका उद्गम स्थल। तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ही फैक्ट से मैंने आपको बता दिया, और यहीं से प्रश्न आएंगे। बहुत ज्यादा करने का आपको जरूरत नहीं है, इसमें से ही डायरेक्ट आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर इसे लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, और कमेंट लाइक वगैरह आप करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।